पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के पराक्रम से देश का मस्तक ऊंचा हो गया है। इस पूरे ऑपरेशन की दो नायिकाएं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर भी देश अभिमान कर रहा है। जिस तरह से उनकी देखरेख में पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे सफल अभियान को चलाया गया, उससे दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इनके कुशल नेतृत्व और सेना के शौर्य की सराहना की। लेकिन देश के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना तो शब्दों की मर्यादा का ध्यान है और गलती बताए जाने पर भी वे बड़ी बेशर्मी से इस ऑपरेशन के नायकों को अपमानित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने एक मंच पर ऐसी स्तरहीन बात कही जिसने सबको चौंका दिया। मामला बढ़ा तो इन्होंने माफी भी मांगने में देर नहीं की, लेकिन माफी का अंदाज ऐसा था जिसे बेहद गंभीरता से लेते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और 4 घंटे के भीतर मंत्री विजय शाह पर केस फाइल करने का आदेश भी दिया। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रहा था, अपनी सेना पर गुमान कर रहा था। कई जगहों पर लोगों ने पैदल विजय जुलूस निकाले तो कई जगहों पर इस विजय पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इसी तरह के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह पहुंचे हुए थे। यहां पहुंचकर उन्होंने क्या कहा था, पहले आप वो सुन लीजिए। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। मंत्री जी खुले मंच पर कहते सुनाई दे रहे हैं कि जिन्होंने पहलगाम में हिंदुओं को कपड़े उतरवा कर धर्म पूछ कर मारा, उनके समाज की बहन को भेजकर उन्हें मारने का काम किया गया। इस आशय से लोगों को, विपक्षी दलों को यही समझ आया कि मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर ऐसा विवाद पैदा हुआ कि राजनीतिक गलियारे में बखेड़ा खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मंत्री विजय शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने इसे बेहद घृणित और राष्ट्र विरोधी कमेंट बताया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताए जाने वाले बयान पर दुख जाहिर किया और इसे एक बेहद आपत्तिजनक माना। उन्होंने भी पीएम मोदी से गुजारिश की है कि मंत्री विजय शाह पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लिहाजा विजय शाह विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं, जबकि सोशल मीडिया में भी उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। खुद को इस तरह से चौतरफा घिरता देखकर माफी मांग लेने में ही उन्होंने गनीमत समझी और मीडिया के दर्जन भर कैमरों के सामने उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन क्या उन्हें अपनी माफी के साथ अफसोस भी था? इस पर सवाल है, क्योंकि जिस अंदाज और जिस अल्फाज में उन्होंने माफी मांगी और उसके बाद जिस तरीके से ठहाके मारकर हंस दिए, वो देखते हुए यही लग रहा है कि उन्हें शायद अपनी टिप्पणी पर खेद था ही नहीं। देखिए उनकी माफी और ठहाके लगाने की ये वीडियो। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। ठीक इस वीडियो में मंत्री विजय शाह साफ कहते सुने जा रहे हैं कि मैं सोफिया बहन से 10 बार माफी मांगता हूं। माफी, माफी और माफी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर घटिया बात को लेकर घिरे मंत्री विजय शाह बार बार माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये माफी सिर्फ मीडिया के कैमरों के सामने ही दिखी। मीडिया के माइक पर माफी मांगने के बाद मंत्री विजय शाह
ठहाके लगाकर हंसते दिखाई दिए। इससे साफ होता है कि उन्हें अपनी घटिया बात पर शायद कोई अफसोस था ही नहीं। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए क्या? कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। सोशल मीडिया में बहुत से लोग ये कमेंट करते देखे जा रहे हैं कि विजय शाह ने सिर्फ अपने राजनीतिक डैमेज कंट्रोल के लिए ही माफी मांगी है, जबकि उन्हें दिल से कोई अफसोस नहीं है। अब ये आपत्तिजनक टिप्पणी उनके गले की फांस बन चुकी है। लाख सफाई देने के बाद भी देश में मंत्री के खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ खुद संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया और फौरन मंत्री जी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां भी की हैं। हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे के भीतर केस दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके लिए शाम 6 बजे तक का वक्त भी मुकर्रर किया गया। हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधर और अनुराधा शुक्ला की पीठ ने साफ साफ कहा है कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट ने उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी को बहुत ही गंभीर माना और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हैरत वाली बात यह है कि विजय शाह 8 बार के विधायक हैं और आप समझ सकते हैं जब कोई व्यक्ति इतने लंबे अरसे तक सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहता है तो उसकी समझ में, उसकी वर्तनी में, उसकी भाषा में, उसके अंदाज में शायद ये बात रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि वो किस पदवी का, किस कद का और समाज में किस स्तर का व्यक्ति है। अगर इस स्तर के व्यक्ति को भी अपनी शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं है तो ये आम व्यक्ति की तुलना में ज्यादा गंभीर इसको माना जाना चाहिए, जो कि हाईकोर्ट ने माना भी है और स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री जी को जो है अब तलब कर लिया है। उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा जो है दर्ज करने की बात कही गई है, आदेश दिया गया है। अब जो है देखना है कि कौन कौन से सेक्शंस के तहत जो है उन पर केस फाइल किया जाता है। लेकिन फिलहाल इस ऑपरेशन के बाद जब देश जश्न मना रहा था तो ऐसे वक्त में इस तरह की बेतुकी बात कह करके किस तरीके से वे घिर गए हैं वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। इस पर यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से चुप्पी साधी गई है। हालांकि चुप्पी का मतलब सिर्फ नजरअंदाज करना नहीं होता, चुप्पी का मतलब यह भी होता है कि जो कोर्ट ने कहा उसका स्वागत, इस अंदाज में भी इसको हम देख सकते हैं। बहरहाल इस समय मंत्री विजय शाह चौतरफा घिरे हुए हैं। कोर्ट के फरमान पर उन पर केस दायर किया जा चुका है। राम की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।